हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं निपुण भारत के तहत आपकी अंकुर वर्कबुक है कक्षा तीसरी की, जो गणित विषय की अभ्यास पुस्तिका है आपकी। इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे और आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की, पर्यावरण की ये सारी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखें। आज इसमें आपकी गणित की वर्कबुक में आज हम देखते हैं सप्ताह 30 वर्कशीट 142 और इसमें है आपका आवधिक आकलन नंबर 3, यानी ये आपका वार्षिक पेपर है एक तरह से। तो इसमें आपको किस प्रकार से आवधिक आकलन आपका करना है, मूल्यांकन कैसे करना है, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 999 और इसके बारे में हमने पहले के अभ्यास में पढ़े भी हैं, पहले के सप्ताह में देखे हैं। तो आज इसमें हम क्या करेंगे? आवधिक आकलन करेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या है? 999 है ना। इसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। 10 के बाद क्या 11 आता है, लेकिन ये 11 क्या हो गया? 10 से बड़ा हो गया, है ना। तो सबसे छोटा क्या है? 10 है और 10 से छोटा 9 हो जाता है, तो 9 क्या 1 अंक हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? 2 अंकों की लिखना है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। उसके बाद यहाँ लिखा है दूसरा प्रश्न है, दिए गए डॉट ग्रिड पर आयत का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से एक आप आयत का चित्र बना सकते हैं। ऐसे डॉट ग्रिड जो है, इसमें ऐसे आयत का चित्र बनाना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाया है। तीसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, माचिस की डिब्बी में कितने किनारे व कोने होते हैं? तो एक माचिस की डिब्बी होती है, उसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है और कोने होते हैं 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद अगला है, दिए गए बॉक्स में उचित संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 31 दिया है और बीच में कौन सा चिन्ह है? ये घटाने का चिन्ह है ना, घटाने का। तो 50 में 31 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। तो यहाँ इस डिब्बे में हम कितना लिखेंगे? 19 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर इस साइड देखो, यहाँ पर 19 लिखा है और यहाँ पर 31 लिखा है और बीच में जोड़ने का चिन्ह है। तो 19 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। तो यहाँ पर हम 50 लिखेंगे। इस प्रकार से इसे आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। 5वां नंबर का प्रश्न दिया है आपको, राखी ने मेले में 3 खिलौने क्रमशः 100 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये में खरीदे। बताइए राखी ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो देखो, राखी ने कितने 100 रुपये एक खिलौना, दूसरा खिलौना फिर राखी ने खरीदा 60 रुपये का और तीसरा खिलौना 40 रुपये का। तो राखी ने कितने रुपए खर्च किए? तो तीनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 0, फिर ये 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल आई 1, तो 1 और 1 2, यानी 200 रुपये राखी ने खर्च किए। तो हम लिखेंगे उत्तर में, राखी ने कुल 200 रुपये खर्च किए। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला है 6वां नंबर का प्रश्न है। इसमें संख्या 94 में संख्या 26 कम करने पर प्राप्त संख्या को बॉक्स में लिखें। तो संख्या क्या है हमारी? 94 है। इसमें कितना कम करना है हमें? 26 कम करना है। तो 26 कम करना है यानी घटाना है। तो 4 में 6 नहीं घटता, तो हम क्या करेंगे? एक उधार लेते हैं। 14 हो गया, 14 में से 6 गए तो 8 बचा। फिर यहाँ कितना बचा? तो यहाँ 8 बचा। 8 में से 2 गए तो 6, तो कितना आएगा? 68 आएगा। तो इस प्रकार से हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? 68 लिखेंगे, यानी 94 में से 26 कम करने पर कितना बचेगा? 68 बचेगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, कविता के पास 500 रुपये थे, उसने 250 रुपये के सेब खरीदे। कविता के पास कितने रुपए बचे? तो देखो 500 रुपये है, इसमें से 250 को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो कितना बचेगा? 250 बचेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर उत्तर में, कविता के पास 250 रुपये शेष बचे। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। अभी आपके ओलंपियाड परीक्षा है और भी ऐसे बीच में परीक्षाएँ होती है, तो उनके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं चैनल पर डालते रहता हूँ और आपके एग्जाम के समय किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज़ भी चैनल पर मैं लेकर के आता हूँ। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि आपकी आयु 9 वर्ष है तथा आपके पापा की आयु आपसे 5 गुना अधिक है, तो बताइए आपके पापा की आयु कितने वर्ष होगी? तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे कैसे कि मेरी आयु 9 वर्ष है और मेरे पापा की आयु कितनी है? तो मुझसे 5 गुना है, तो मेरी कितनी है? 9, तो 9 से 5 गुना, तो 9 गुणा 5 हो जाएगा। यानी कितना आया? 9 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आएगा? 45 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 45 वर्ष। तो हम उत्तर में लिखेंगे पापा की आयु 45 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे दोस्तों। अगला है 9वां नंबर का प्रश्न है, नदीम ने ब्रेड के 4 पैकेट खरीदे और हर पैकेट में 12 ब्रेड है, तो बताइए नदीम के पास कुल कितनी ब्रेड है? तो इसको हम हल करेंगे। एक पैकेट में कितनी ब्रेड है? 12 ब्रेड है।
नदीम ने कितने पैकेट खरीदे, 4 पैकेट खरीदे। तो 4 पैकेट में कुल कितनी ब्रेड होगी, तो एक पैकेट में 12 है तो 4 पैकेट में यानी 12 गुणा 4 कर देंगे हम। तो 4 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो हम उत्तर में लिखेंगे नदीम के पास कुल 48 ब्रेड हैं। इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे। 10वां नंबर का प्रश्न है, इसमें दिए गए पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान भरना है। पैटर्न को पहचाना, यहाँ 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 7 का पहाड़ा भी है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 5 35 आ जाएगा। फिर 7 छिंग 42, 7 सतैया 49 हो जाएगा ये। या फिर यहाँ पर क्या है 7 7 जोड़ भी रहे हैं, 7 है इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14 आ गया, 14 में 7 जोड़ेंगे 21 आया, 21 में 7 जोड़ेंगे 28 आ गया। तो इस प्रकार से 7 प्लस भी हो रहा है, तो दोनों तरह से देख सकते हैं हम इसे। अगला है यहाँ पर देखो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 2 जोड़ रहे हैं, 1 में 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़े 7 आया, अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़े तो 11, 11 में 2 जोड़े तो 13। इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे आप अपने वर्कबुक में। अगला प्रश्न है, एक मटके में 3 जग पानी आता है, तो बताइए मटके में जग से कितना गुना पानी आएगा। तो देखिए जग में है ना, जग से 1 2 3 3 जग पानी जाता है इसमें, तो कितना हो गया 3 गुना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 गुना पानी आएगा। इस प्रकार से हम इसमें वर्कबुक में हल करेंगे अपनी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा है निम्नांकित सामानों के लिए एक रसीद दी गई है और रसीद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर पेन खरीदे हमने, संख्या यानी कितनी पेन खरीदे हमने, 2 पेन खरीदे, और दर प्रति सामान लिखा है, एक पेन कितने की, 5 रुपये की, तो 2 पेन कितने की हो जाएगी, 10 रुपये की, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ रजिस्टर खरीदे हमने, कितने रजिस्टर, 5 रजिस्टर खरीदे और 100 रुपये दिए, 5 रजिस्टर खरीदे और 100 रुपये दिए, तो हम कितने रुपए का एक रजिस्टर होगा, तो 100 का भाग दे देंगे हम, 100 में 5 का भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 रुपये का एक रजिस्टर होगा, है ना। और हमने कितने खरीदे 5, तो 5 रजिस्टर कितने के हो जाएंगे, 100 रुपये के। उसी प्रकार से कंपास बॉक्स प्रति सामान यानी 80 रुपये का एक कंपास बॉक्स है और हमने 80 रुपये दिया, यानी कितने कंपास बॉक्स खरीदे हमने, एक ही खरीदा तो एक लिख देंगे यहाँ। फिर पेंसिल है, हमने 12 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल है 3 रुपये की, तो 3 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो गया 36 रुपये, यानी कुल 36 रुपये का सामान हुआ। तो इस प्रकार से ये रसीद बिल तैयार करना है हमें अपनी वर्कबुक में, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे करेंगे। 13 नंबर का प्रश्न लिखा है यहाँ पर, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है दोस्तों 37 अंश सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 37 अंश सेल्सियस। और यहाँ पर दिया है तापमापी का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से ये थर्मामीटर है जिसे हम तापमापी कहते हैं, तो इसका नामांकित चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर 1 से लिखा रहता है लेकिन मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके बनाया, तो 35 36 और ये 37 अंश में क्या होता है दोस्तों, ये मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ये है ना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप नामांकित चित्र बनाना और इस प्रकार से यहाँ पर नाम लिख देना, ये पारा है ना, ये स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है 37, ये तीर से बनाया है, ये पतली नली होती है, फिर ये कांच की नली होती है। तो इस प्रकार से आप एक यहाँ पर थर्मामीटर का चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें 20 मोमबत्ती एक बॉक्स में रखी हुई है, यदि इन्हें 3 ट्रे में बराबर रखना है तो हर ट्रे में कितनी आएगी। तो कुल मोमबत्ती कितनी है, 12 मोमबत्ती रखी है ना, कुल मोमबत्ती कितनी है 12 है, और कितने में 3 ट्रे में रखना है, तो हम 12 में 3 का भाग दे देंगे, तो कितने बार जाएगा 3 चौके 12, 4 बार में 12 आ गया, यानी 4 मोमबत्ती एक ट्रे में आएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में हर ट्रे में 4 मोमबत्ती आएगी। इस प्रकार से हमें इसे हल करना है। अगला प्रश्न है, मोतियों के समूह में 40 मोती हैं, 8 मोतियों के कितने समूह बनेंगे। तो कुल मोती कितने हैं दोस्तों, 40 हैं। कुल कितने मोती हैं इसमें, 40 मोती हैं, और कितने एक समूह में कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो कितने समूह बनेंगे, तो 8 का भाग दे देंगे हम 40 में, तो 8 पंचे 40, 5 बार गया, यानी 5 समूह बनेंगे। तो इसमें 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, ऐसे 5 समूह बन जाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे 8 मोतियों के 5 समूह बनेंगे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला है, यहाँ पर लिखा है नीचे एक तालिका है, इसे पूरी करना है हमें, है ना। ये नींबू है और नींबू में पेड़ों की संख्या कितनी है, 4 है। तो टैली चिन्ह द्वारा मैंने आपको उस दिन बताया था, टैली चिन्ह द्वारा कैसे दर्शा दें, नींबू के पेड़ कितने हैं, 4 है। तो हम कैसे करेंगे, ये 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ और 4 पेड़, तो ये टैली चिन्ह हो गया, ये 4 पेड़ का टैली चिन्ह ये बन गया। तो इस प्रकार से बनाएंगे अब। फिर ये जामुन का पेड़ है, तो जामुन का पेड़ कितने हैं, 7। तो हम देखो 1 2 3 4 और 5 में ऐसा कर देते हैं, 5 हो गया। फिर 6 के लिए आ गया और 7 के लिए दूसरा ही आ गया, 7 हो गए।
तो हमने यहाँ 7 के लिए टैली चिन्ह बनाया, तो ऐसे बनाएंगे आप। इमली कितनी है 5, तो 5 के लिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। फिर अमरूद 9 है, तो उसके लिए 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9। तो इस प्रकार से टैली चिन्ह बना है, तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे टैली चिन्ह बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सरिता, राकेश एवं निदा ने अपने हाथ के बीच की अंगुली की लंबाई सेंटीमीटर स्केल से नापी, जिसे चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। उसे हमको पढ़ना है और इसमें बताना है और उत्तर देना है नीचे प्रश्नों के। तो यहाँ पर देखिए हाथ की लंबाई है ये, है ना, और ये सरिता के हाथ की लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 तक है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर है लंबाई में, ये 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ पर देखो सरिता के हाथ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, राकेश का 3 सेंटीमीटर और निदा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सबसे अधिक लंबाई की अंगुली किसकी है, तो देखो सबसे ज़्यादा लंबी कौन है, ये है, और ये किसकी है, निदा की, तो हम लिख देंगे यहाँ पर निदा। उसके बाद राकेश की उंगली की लंबाई सरिता की उंगली की लंबाई से कितनी कम है, तो राकेश की उंगली की लंबाई कहाँ है, ये देखो 3 सेंटीमीटर और सरिता 4 सेंटीमीटर। तो कितनी कम है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है नीचे दी गई आकृति में निर्देश अनुसार रंग छायांकित कीजिए। इसमें आधा, तो देखो ये एक पूरी आकृति है, इसका आधा भाग ये हो गया, तो इसमें हमने छायांकित कर दिया, मतलब हमको काला कर देना है ऐसे। फिर 1/4, तो ये पूरा 1 है, उसका 1/4 भाग ये हुआ, ये वाला हिस्सा, तो इसको हम काला कर देंगे। और 3/4 में 3 भाग आ जाएंगे, यानी 4 भाग के 3 भाग। तो इस प्रकार से इसे काला करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये आपकी आवधिक आकलन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके पहले की वीडियो में आपको मैंने सप्ताह 10 में आवधिक आकलन नंबर 1, सप्ताह 20 में आवधिक आकलन 2 और सप्ताह 30 में आवधिक आकलन 3 करवा दिया है। और पूरी गणित की वीडियो कंप्लीट हो गई आपकी, हिंदी भी हो गई है, अंग्रेजी भी हो गई है और पर्यावरण भी हो गई है। उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। धन्यवाद।